हेलो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम चलते हैं किसी भी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, वो भी यूक्लिड साहब का एल्गोरिथम का यूज करके, तो कैसे निकालेंगे। चलिए हम इस दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, तो यहां पे लेते हैं 4052 एंड 12576। अब हमें जो है इस दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस दोनों नंबर्स में बड़ा कौन सा है। तो हम देखेंगे कि भाई इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटा जो नंबर है, छोटे वाले नंबर से जो है बड़े वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो ये 3 बार में हो रहा कितना, 12,156, ठीक है। तो 6 0, 7 में से 5 गया 2, 4, 420 आ गया, ठीक है। तो कहोगे भाई हम यहाँ पे इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा। देखो भाई, आपका एचसीएफ ये होता अगर यहाँ पे सेसफल 0 आता तब, लेकिन आपका जो है रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो अपना एचसीएफ नहीं निकलेगा। भाई निकलेगा, हमें वही तो करना है, रिमाइंडर को 0 करना है। तो कैसे रिमाइंडर 0 होगा, तो भाई देखिए, तो अब हम क्या कर लेंगे, जो रिमाइंडर है नो, समझिएगा, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर मान लेंगे और जो डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड मान लेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। किस लिए, रिमाइंडर को 0 करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हो थोड़ा सा ऐसे तो निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ स्टेप का जो था फॉलो करना पड़ता है, वो थोड़ा सा लिख लेंगे। उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या लिखिएगा। तो आप जानते हो एक यूक्लिड साहब का लेमा है, उसका यूज करेंगे। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा तो वो क्या कहता है कि डिवाइडेंड जो है इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो एक जनरल फॉर्म में लूं तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे आर जो है या तो 0 होता है और नहीं तो जो होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है, लेकिन वह डिवाइजर जो होता है उससे छोटा हो जाता है, डिवाइजर से छोटा हो जाता है। ये थोड़ा स्टेटमेंट रहता है, तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे। तो अपना डिवाइडेंड क्या है, यहाँ पे जो है 12,576 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 4052 इंटू क्वोशंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 420। ये स्टेटमेंट थोड़ा लिखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 420। अब हमारा ये जो क्या आया हुआ है, जो डिवाइजर आया हुआ है, इस डिवाइजर को जो होता है अब हम क्या कर लेंगे, जानते हैं क्या, इस जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर को डिवाइजर मान लेंगे और ये डिवाइजर है अब डिवाइडेंड का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए 9 चुका 36, 9 बार में, तो देखते हैं। तो आपका जो है कितना हो गया, तो 40420 इंटू 9 जो है 37 80, 2 हो गया, 15 में से 8 गया 7, 9 में 7 गया 2, 272। फिर से इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देंगे, कितना है 4052 इक्वल टू होता है 420 गुना जो होता है 9 प्लस होता है 272, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से अगेन अपना देख रहे हैं यहाँ पे फिर अपना सेसफल जो है 0 नहीं आया, अपना रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया। फिर इसको डिवाइजर मान लेंगे और अब ये जो डिवाइजर है डिवाइडेंड का काम करेगा। देखिए एक बार में तो 272, 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 11, 11 में 7 गया 4, ये 3 में से 2 गया 1, ठीक है। फिर से ये लिख लेंगे। तो आपका जो है थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, तो यहाँ पे जो है 420 इक्वल टू 272 गुना 1 प्लस 148 जो है। तो यहाँ देखिए, अब फिर ये जो डिवाइजर, ये जो रिमाइंडर आया है अब ये डिवाइजर हो जाएगा और ये फिर डिवाइडेंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में 148 हो गया, 12 में से 8 गया 4, ये 6 में से 4 गया 2, 6 में से
और 2 में से देखिए कितना 12 में से 8 गया 8, ये 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो होता है हम क्या कर लेंगे 272 148 गुना 1 प्लस जो है 148 गुना 124 हो गया। ठीक है, और फिर से जो है 124 आया है, थोड़ा सा 124 को यहाँ लिख रहे हैं क्या कि आगे स्पेस नहीं है दोस्त, आप भी देख रहे हो ना। तो 124 अब फिर से 124 148 से फिर आपका एक बार में 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, फिर ठीक है इसको लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे 148, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 124 गुना 1 प्लस 124 गुना 1 प्लस 24 हो गया। चलिए अब देखिए, अब अपना रिमाइंडर को फिर से डिवाइजर मान लेंगे और ये अपना डिवाइडेड हो जाएगा 1 2 4। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कैसे निकालोगे, तो आपका 24 गुना जो होता है 6, 24 गुना जो होता है, तो 24 गुना 5 जो है 24 गुना 5 से तो 120 4। ठीक है, तो इसको फिर से लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका 124 मतलब 24 गुना जो होता है 24 गुना 5 प्लस 4, ऐसे ना। ठीक है, अब ये 4 से 24 को 6 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए फिर से हम 24 को तो 4 गुना 6 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे जो है आपका शेषफल क्या आया है, शेषफल जो रिमाइंडर जो है 0 आ गया। इसका मतलब 0 आ गया, तो इसका जो डिवाइजर क्या है 4 है। डिवाइजर क्या है 4 है, तो ये 4 जानते क्या होगा एचसीएफ होगा। इस 2 नंबर का एचसीएफ कितना हो गया 4। मतलब जो होता है सबसे बड़ा जो नंबर है 4, जो दोनों नंबर को डिवाइड करे, ये दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो 4 है। इसके बाद कोई भी नंबर उठा के दिखा दो जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक है, तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज रुकिएगा नहीं, हाथ को जरूर रुकिएगा नहीं, दबा दीजिएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां समझिएगा कि कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जितना भी जो है सभी पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो हमेशा 2q के फॉर्म में होता है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। समझे, कहने का मतलब जितना भी जो है आपका इवन इंटीजर है वो 2q का फॉर्म होता है, और जितना भी ऑड इंटीजर होता है वो 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। यही दिखाना है। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट ऐसा दूंगा ना भाई, आप खोजते रह जाओगे ऐसा कंसेप्ट मिलने के लिए। चलिए भाई बता रहा हूं, यहां पे कह रहा है कि जितना भी आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ये किस फॉर्म में होगा 2q के फॉर्म में, और जो होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वह होगा 2q plus 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए ये भाई हमें 2q plus 1 समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहां तक समझो। तो यहां बताओ, पहले हम 2q के फॉर्म वाला एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो उसके बाद 2q plus 1 वाला बताएंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो देखो 2q के फॉर्म में, तो बताओ यहां देखो इवन इंटीजर के बारे में, इवन की बात कर रहा हूं, समझना। जैसे मान लेते हैं 4 6 8 10, ये हमने लिया है इतना सारा। चलो अगर इस 4 को जो है अगर 2 से भाग करोगे तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, ये 3 बार में खत्म हो जाएगा। देखिए 4 से, यहां देखिए 4 से थोड़ा समझिएगा, तो
2 से 4 खत्म। ये देखिए 2 से 6 देखिएगा 3 बार में 6 खत्म। बस अब देखिए डिवाइड मैं नहीं कर रहा हूं, समझिए मैं कहा करना क्या चाहता हूं। यहाँ पे देखिए 8 जो है 4 से 8 खत्म और 2 से 10 5 बार में 10 खत्म हो गया ना। तो यहां देखिए अगर हम कहूं यहां पे यूक्लिड साहब का जो लेमा है उसका यहां पे यूज करूं तो कैसे दिखेगा। तो आप जानते हो डिवाइडेंड डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या है 0। ये क्या है डिवाइडेड इंटू 2, ठीक है। उसके बाद इसके लिए लिखूं इसके लिए तो क्या हो जाए 6 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3 प्लस 0। 8 के लिए लिखूं तो 8 इक्वल टू होता है 2 इंटू 4 प्लस 0। 10 के लिए लिखो 10 इक्वल टू होता है, यहां पे कोमा दे देंगे ताकि अच्छा दिखे। 10 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 5 प्लस 0। यहां देखो दोस्त, यहां पे देखोगे हमने अलग अलग क्या लिया है, यहां पे नंबर लिया है कि नहीं लिया है। तो यहां पे हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब इस पॉजिटिव इंटीजर के जो हमने एक्सप्रेस किया है किस फॉर्म में, यूक्लिड साहब के लेमा के फॉर्म में। देखिए तो यहां देखिए सब में क्या है 2 है, सब में 2 दिख रहा है कि नहीं 2 दिख रहा है। अब यहां देखिए यहां पे दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, यहां पे 3 दिख रहा है, यहां पे 4 दिख रहा है, यहां पे 5 दिख रहा है। और देखिए रिमाइंडर में सबके 0 0 0 0, तो 0 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे देखिए इसको अगर हम जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं, जनरल फॉर्म में दिखाना चाहूं तो कैसे, इसको 2 लिख दिया सब में 2 है, 2 कांस्टेंट है। लेकिन देखिए कहीं 2 3 4 5 ये डिपेंड करता है किस पे, आप कौन से जोता है डिवाइडेंट लिए हो, कौन से पॉजिटिव इवन नंबर लिए हो उस पे। तो इसको जनरल में हम कह सकते हैं भाई ये सभी इंटीजर नहीं है ना, 2 हो 3 हो 4 हो 5 ये सभी क्या है इंटीजर ही है। इसको जनरल में हम किसको क्या मान ले, क्यू मान लेते हैं, जो कि क्यू क्या लिखा था इंटीजर। तो देखो जितना भी इवन इंटीजर 2 का फॉर्म हुआ कि नहीं समझिए, बस वो आगे वाला काम छोड़ दीजिए, हम पे छोड़ दीजिए। अगर हम ऑड की बात कर रहे हैं, जैसे 3 हो गया 5 हो गया 7, चलिए 3 लेते हैं। तो अगर इसको 3 को जोता है 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। 5 को जोता है 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 1। 7 को 2 से तो 3 दूना 6 1 हो गया, ठीक है। तो यह देखिए अगर यहां पे फिर से जोता है यूक्लिड साहब का जो लेमा है उसका यूज करेंगे तो आपका 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 और ये हो गया 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। उसके बाद 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहां देखिए आप देखोगे मेरे दोस्त यहां पे 2 2 2, तो इसको अगर हम ले लूं सब 2 कांस्टेंट तो 2 लेने में क्या कोई दिक्कत है। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो इसको एज अगर जनरल फॉर्म लू तो इंटीजर ले सकते हैं, हाँ तो इसको शॉर्ट में दिखाना हो तो क्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां भी 1 1 1 तो 1 ले लेता हूं। तो देखिए आपने अभी देखा कि जितने भी इवन इंटीजर है उसको 2q को फॉर्म लिख सकते हैं और जितने भी ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए आपको फील करा दिया ना, अब चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकली कहानी लिखता हूं, कैसे लिखता हूं देखिएगा। थोड़ा सा पेपर ले लो और कहानी पे बैठ जाऊं लिखने के लिए अच्छे से। तो यह देखिए अब देखिए एक और बात समझिए, हमने यहाँ पे 4 लिया 6 लिया 8 लिया 10 लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सप्रेस किया। क्योंकि यहाँ पे 3 5 7 ये सब क्या है भाई, सभी इंटीजर नो है ना। तो इसको भी अगर जनरल फॉर्म ले तो हम क्या मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं n। तो हम मान लेते हैं, कहानी लिखना भाई, कहानी समझा, थोड़ा सा kahani लिखते हैं। चलिए तो मान लेते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या करते हैं इस n को जो है देख रहे थे आप सबको, हमने क्या किए थे 2q के फॉर्म एक्सप्रेस किया था 2q प्लस 1 के फॉर्म में। इसका मतलब सभी नंबर्स को 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं इस सभी नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइड लिख रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग
ऑन डिवाइडिंग n by 2 let q and r be the quotient रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहां पे जानते हैं क्या लगाते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, आपका n इक्वल टू होता है आपका n, मतलब यहाँ पे a लिखिए, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे जो है आपका r या तो 0 हो सकता है और नहीं तो 0 से बड़ा है तो वह किससे छोटा हो जाएगा, आपका डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, मतलब b से छोटा ही होगा। तो आपका a क्या है, n है, डिवाइजर आपको किससे से डिवाइड करो सभी को, 2 से, तो 2q प्लस r। ठीक है, तो देखिए r, अब r जो है यहां समझिएगा, यहां देखिएगा मैं कहना चाहता हूं, r जो है वह डिवाइजर जो जिससे भाग करे उससे छोटा ही होगा। तो यहां पे डिवाइजर क्या है, तो आपका b जो है क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर जो है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपना रिमाइंडर जो होगा वह डिवाइजर से कम ही होगा, क्योंकि अगर 2 हो गया फिर डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 2 नहीं होगा। तो आपका r जो है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसको 2 केस में लिखेंगे, केस 1 करा है कि केस व्हेन n r इक्वल टू अगर 0 हो तो n इक्वल टू क्या था, 2q प्लस r। तो यहां देखिए, तो यहां पे हो गया 2q प्लस 0 मतलब 2q। तो देखिए ये 2q के फॉर्म में आ गया। तो देखिए आपको मैं बताए थे, कोई भी अगर इवन इंटीजर है, कोई भी इवन इंटीजर है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे डेफिनेटली उसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो यहां पे रिमाइंडर 0 है, 2q फॉर्म हो गया। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, तो व्हेन r इक्वल टू 1, तो देखिए तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2q प्लस r देन 2q प्लस 1। और आपको ये भी बताए थे, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लोगे डेफिनेटली अगर उसको 2 से डिवाइड करते हो तो उसका जो आप उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका रिमाइंडर जो है हमेशा 1 ही आएगा। तो कितने अच्छे जो है हम दोनों कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को 2q के फॉर्म में एंड 2q प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको हमने यहां पे सिखा दिया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उससे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ देखिए हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए 19 लेते हैं, 19, 21 लेते हैं, 23 लेते हैं, 23 ले लिया, और मान लेते हैं 25 लेते हैं। ये 4 नंबर पे थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देना। देखिए ये जो है अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े होंगे तो देखोगे यहाँ पे 4 इंटू क्यू मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब इस नंबर को जो भी ऑड पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है उसको 4 से डिवाइड करनी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो भी आपका डिवाइजर दिख रहा है वह क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट। इसका मतलब उस नंबर को उसने 4 से डिवाइड किया है। तो चलिए हम 19, 21, 23 एंड 25 ले लिया। अब इस सब नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 से, तो 19, तो 4 चुका 16, नहीं 4 चुका 16 हो गया, 16 हो गया, कितना हुआ 3, ये देखिए 21, 4 5 20, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान देते रहिए आप, 4 से 23, तो 4 5 20, रिमाइंडर 3, और ये 4 से 25, तो कितना हुआ, तो आपका 6 चुका 24, 1 हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए।
अगर हम कहें इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें, इसमें अप्लाई करें, तो कैसे दिखेगा? तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं वो क्या कहता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब 19 इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से। और यहां देखिएगा ये क्या हो गया, ये आपका होगा 21 इक्वल टू होता है 4 इंटू 5 प्लस 1। ये देखिए आपका, तो ये आपका 23 इक्वल 4 इंटू 5 प्लस 3। ये देखिए 25 मतलब होता है 4 इंटू 6 प्लस 1 हो गया ना। तो यह ध्यान देना दोस्त, अगर आप थोड़ा किस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे और इस पे ध्यान दीजिएगा, तो आप पाएंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। और यहाँ 21, 25 हम अलग अलग नंबर ले रहा हूं दोस्त, तो अलग अलग क्या आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है, अलग अलग नंबर ले रहे हैं तो अलग अलग क्वोशिएंट आ रहा है। लेकिन डिवाइजर हमारा सेम है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपना रिमाइंडर भी सेम आ रहा है। तो अगर इन 21, 25 को अगर एज अ जनरल फॉर्म में नंबर लूं, तो मान लेते हैं कि इसको n ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब में 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो इसको एक जनरल फॉर्मेट लूं, जनरल, तो इसकी अभी क्या है, इंटीजर ही है, तो इस इंटीजर q से हम दिखा दे रहे हैं। 4q हो गया, ये 1 है तो 1 रिमाइंडर में 1 आ गया। चलिए अब थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, ये भी तो मान लेते हैं हमारा n ही है तो n ले लिया। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 5 है, इसका मतलब डिवाइजर सेम है तो डिवाइजर ले लीजिए। क्वोशिएंट हमारा क्या है, 4 है, 5 है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग हम डिवाइडेंट लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग क्या आएगा, डिवाइजर आएगा। तो इसका मतलब इसको भी अगर हम जनरल फॉर्म ले तो इसको भी हम कह सकते हैं q, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 3 है तो इस कांस्टेंट है 3, ठीक है, दिख गया, समझ गया। तो आप जो होता है देखो, कोई भी अगर आप, ये n क्या है हमारा, ऑड नंबर है, ठीक है, तो कोई भी अगर ऑड नंबर लेते हो तो उस ऑड नंबर को जो होता है आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी आपने एक्सप्रेस करके दिखा दिया, अब इसको जो था प्रूव करना है, लॉन्गेस्ट लिखना है, सारी चीजें हम लिखेंगे, ठीक है। अब बात रही कि यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा अब लॉन्गेस्ट पे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए हम मान लेते हैं n जो है कोई भी होता है क्या है, एक ऑड नंबर है। चलिए हम लिखते हैं लेट n बी। एक और बात सुन लीजिए, आपने n लिया है ऑड, तो देखिए रिमाइंडर भी क्या आया हुआ है, ऑड ही आया। अब बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे दोस्त, आपने n क्या लिया है, ऑड, तो रिमाइंडर भी आपका क्या रहा है, ऑड। अगर आप इवन लेते हैं तो यहां पे जो रिमाइंडर जो है वो भी क्या आता, इवन आता। तो हम ले रहे हैं n को पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम n को डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ नहीं ले रहे हैं, हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले रहे हैं, उसमें से इवन को पता साफ कर दे रहा हूं। इसका मतलब मेरा टोटल फोकस किस पे है, ऑड इंटीजर पे। तो लेट हम मान लेते हैं लेट n जो है b क्या है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, इस n को जो किससे डिवाइड करो, देखो सब में 4 से 4 का फॉर्म है तो 4 से डिवाइड करो भाई। तो कह रहे हैं, तो कह रहे ऑन डिवाइडिंग n बाय 4। अगर मान लेते हैं जब n को भाई, इस n कोई भी हमारा जनरल इंटीजर है, इस n को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा, q आएगा, एंड रिमाइंडर होता है r आएगा, वो भी जनरल फॉर्म है। जब जनरल नंबर को हम 4 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट भी रिमाइंडर जो इसके कोरस्पॉन्डिंग ही आएंगे। तो चलिए, तो लेट q एंड r बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां देखिए, अब यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते भाई, उसको अब उतना कहानी को उतना डिवाइड कौन करेगा, उसका स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन
लेमा। ठीक है, तो क्या होता है, मान लेते A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे आर जो होता है अगर 0 हो गया, ठीक है, अगर 0 उससे बड़ा है, लेकिन वो हमेशा जो डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो देखिए A को हमने क्या माना है, n माने हैं। ठीक है, तो B क्या हो गया, तो B जो अपना डिवाइजर क्या हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, Q और रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यहां पर रख दीजिए। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा कि यहां पे जो है आपने n क्या सिलेक्ट किए हो दोस्त, तो देखो R जो है, यहां पे लिख देता हूं पहले R या तो 0 होगा लेकिन डिवाइजर से कम होगा। डिवाइजर क्या हमारा 4 से कम होगा। इसका मतलब जो है R आपका या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त हमने n को जो है ना पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर नहीं किया है, हमने n को जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर किया है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर n जो है ऑड है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर आएगा वो भी ऑड ही आएगा। अगर हम इवन लेते तो हमारा रिमाइंडर भी जो होता है इवन ही आता कि नहीं आता, डेफिनेटली आता। इसका मतलब अपना जो n क्या है, ऑड है, तो रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए, ऑड। तो इसका मतलब हमारा r जो है सिर्फ या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो यहां पे 2 केसेस बन सकते हैं। तो फर्स्ट केस जो होता है मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। चलिए केस 1 व्हेन r इक्वल टू क्या होता 1। अगर r की वैल्यू 1 होता तो हमारा क्या होता, द n इक्वल टू देखिए 4q प्लस r, तो क्या हो गया 4q, r की वैल्यू 1 n के। तो देखिए ये हमारा इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि नहीं, ये हमारा क्या है भाई, n है। अगर मान लो तो यहीं पे लिख दे रहा हूं केस 2 व्हेन r इक्वल टू 2 नहीं भाई 3, तो n इक्वल टू 4q प्लस r, n इक्वल टू 4q, r क्या है 3 हो गया भाई। देखो कितना अच्छा, हमने दोनों तरह से एक्सप्लेन करने की नहीं कर दिया, आपको फील भी कराया और साथ ही साथ प्रूव भी किया। भले थोड़ा टाइम लग गया लेकिन भाई आप पूरी कंसेप्ट को मैंने बताया, कैसे होता है, क्यों होता है, सारे चीज बताया, एग्जाम्पल के समझाया। तो इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्त, अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। यहां देखिए, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको हटाते हैं और समझाते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा, मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, टेंशन मत लियो मेरे दोस्त। देखिए आप सभी बारात में गए होंगे और देखे होंगे ट्रे कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, एक मिठाई का दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, वह क्या करता है 420 जो होता है 420 जो है 420 काजू बर्फी और 130 जो है बादाम बर्फी बना देता है। और उसे क्या करना होता है, इस ट्रे में जो होता है अच्छे से सजाना होता है। लेकिन वह जानते हैं कैसे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख रख के सजाता है। ठीक है, लेकिन उसे यह भी ध्यान देना है कि हमारे ट्रे में जो था कम ही स्पेस में यह अट जाए। और साथ ही साथ यह भी देखना है कि अगर एक स्टेक में जो है जितना अगर 10 है तो सारे स्टेक में 10 पूरे, मतलब सभी के हाइट जो था सेम होना चाहिए। मतलब सभी स्टेक में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कहें तो बर्फीज होना चाहिए। तो इसका मतलब भाई मान लेते, देखो ये मान लेते ये हमारा काजू बर्फी है, यहाँ केस लिखते हैं, ये हमारा काजू बर्फी है, ये हमारा काजू बर्फी है, ये हमारा मान लेते हैं
काजू बर्फी है, ये हमारा बादाम बर्फी है, ये हमारा बादाम बर्फी है, ये हमारा बादाम बर्फी। अब एक एक नहीं रखा हुआ, इसके ऊपर रखा गया है, इसके ऊपर रखा गया, इसके भी ऊपर रखा गया, इसके ऊपर रखा गया। मतलब ये ध्यान देना है, अगर इस यहाँ पे 5 काजू की, हम देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि नहीं कि 5 ही हो सकता है। अगर इस स्टेक पे जो होता है एक के ऊपर अगर 5 रखा है, सब पे 5-5 होना चाहिए, सभी पे 5-5 होना चाहिए, ऐसा ही रखना है। लेकिन यह भी ध्यान देना है वह ट्रे के कम स्पेस करें, मतलब जो है हमें वह सबसे बड़ा नंबर चाहिए, वह सबसे बड़ा नंबर चाहिए कि उससे जो है हम उससे जो है ज्यादा और ऊपर ऊपर नहीं रख सकते, मतलब सबसे ऊपर ऊपर होना चाहिए, मतलब एक स्टेक में जितना भी आ जाए उससे ज्यादा हम सजा नहीं सकते हैं, मतलब उतना चाहिए, मतलब हाईएस्ट चाहिए, ताकि हमें हाईएस्ट चाहिए तब कम जाके ट्रे में स्पेस, कम स्पेस छकेगा, नहीं ज्यादा स्पेस ले लेगा कि नहीं लेगा, डेफिनेटली ले लेगा। इसका मतलब भाई है, इसका मतलब 420 और 130 का क्या चाहिए, मुझे इसका एचसीएफ चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको वह सबसे बड़ा नंबर बताना है, हमको वह सबसे बड़ा नंबर बताना है जो क्या कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, और जो हमारा एचसीएफ आएगा अगर उतना ही सभी पे, सभी स्टेक पे, ये सभी पे रखेंगे तो सभी सबके पे जो है सेम नंबर जो काजू होगा। अगर ये 5-5 काजू है तो 5-5 बर्फी होगा। इस तरह भले ही जो है काजू की जो स्टेक है ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा काजू बर्फी है, बादाम बर्फी कम है, लेकिन कम उसके स्टेक बनेंगे, लेकिन सभी स्टेक में जो है सेम नंबर ऑफ काजू होनी चाहिए एंड सेम नंबर ऑफ बादाम बर्फी होनी चाहिए। तो इसका मतलब 420 का एंड 130 का जो है क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो देखिए 130 से जोता है 420, तो यहां आपका जोता है 4 से होगा नहीं, 3-39, 3-39, तो कितना हुआ 0, 12 में से 9 गया 3, 1230 से 130 जोता है 3 चौका 12, 120, 0 3 1, 10 से 30, तो आपका 10-30, तो आपका ये क्या होगा, एचसीएफ आ गया। मतलब इस 2 का एचसीएफ जो है कितना आ गया, 10। इसका मतलब जो है इस स्टेक पे 10 रखेंगे, इस तरह 10 रखते जाएंगे, 10 इस पे रखेंगे, 10 इस पे रखेंगे, इस तरह 10-10 करके, मतलब एक स्टेक पे 10-10 रखेंगे। तो एक एक्स्ट्रा बता दूं कि कितना जोता है काजू का स्टेक होगा और कितना बादाम का स्टेक होगा, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। तो 420 को जो है 10 से भाग कर दो 42, मतलब 42 गो ऐसे स्टेक, 42 गो इसका काजू का होगा, 113 गो जोता है इसका स्टेक बनेगा। समझिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, बस आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं रुकना चाहिए। बहुत मेहनत करता हूँ मेरे दोस्त, इंजीनियर हूँ लेकिन साथ साथ आपको पढ़ाता हूँ, जब भी टाइम मिलता है तो पढ़ाता हूँ। आज संडे घूमने नहीं गया, लेकिन आप लोग की सेवा के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। तो जरूर आप उसका आउटपुट तो जरूर दोगे, उम्मीद है आप पे।